नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं मोटिवेशन स्टोरी। तो आइए इसे शुरू करते हैं। हमें सफलता तब मिलती है जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपकी टक्कर का इस दुनिया में कोई नहीं। आप किसी को प्रूफ करना छोड़ देते हैं, किसी को ये बताना जताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ है, बल्कि आप वह चीज़ें शुरू कर देते हैं जो दुनिया की नज़र में आपका चेहरा ऑटोमेटिक ला देगी। लोग अपने आप सर्च करना शुरू कर देंगे, कोई शहर में ऐसा इंसान आ गया है जिसकी टक्कर लेना सबके बस की बात नहीं। एटीट्यूड शेर अपने एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है। बाज अपने एटीट्यूड की वजह से सबसे ऊपर उड़ना जानता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज बनकर रह जाएंगे। बाज कभी भी कबूतरों के झुंड में नहीं आता और बाज अकेला उड़ता है। कबूतरों और चिड़िया ऐसे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। तो अपने एटीट्यूड में सबसे पहले एक बात शामिल करो, ग्रेटनेस। जी हाँ, ग्रेटनेस। आपको एक बात सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी बात है, काम की है। जैसे कि एक पक्षी था, वह हमेशा पिंजरे में रहता था। पता क्यों? पता क्यों रहता था? क्योंकि उसका मालिक ने उसको पिंजरे में बंद करके रखा था, कभी बाहर नहीं आने दिया। वह कभी भी उड़ता नहीं था, हमेशा उसी पिंजरे में रहता था। उसे उड़ना भी नहीं आता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसमें ही रहता था। बड़ा भी हो गया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पिंजरा मालिक से खुला रह गया। वह बंद करना भूल गए। पिंजरा खुला था तो भी वह पक्षी बाहर नहीं आ रहा था, वह पिंजरे के अंदर ही बैठा हुआ था। उसे तो पता ही नहीं कि बाहर उसकी दुनिया है, वह उड़ सकता है। वह पिंजरे के अंदर ही बैठा रहा थोड़ी देर तक। फिर उसने देखा कि खुला हुआ है। वह धीरे धीरे करके बाहर आया और बाहर आने के बाद वह फिर से अंदर गया और वह फिर बाहर आया। तो वह बाकी पक्षियों को देखकर उड़ने की कोशिश कर जाता है, तो वह गिर जाता है। वह उड़ता तो फिर से गिर जाता, तो उसने दोबारा से कोशिश की, वह उड़ जाता। और हवा आती है, हवा उसे उड़ाकर ले जाती है। तो उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सी दुनिया है, मैं कहाँ आ गया हूँ। तो वह एक पेड़ पर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठ के रोने लग जाता है। वह सोचता है मेरा मालिक मुझे ढूंढ रहा होगा, वह मुझे इतना प्यार करता है और मुझे रास्ता भी नहीं पता। उसे यह नहीं पता था कि उसका मालिक ही उसका दुश्मन है। उसने इतने सालों तक पिंजरे में उसे कैद करके रखा। फिर वह उड़ता रहा और वह सोचता रहा जाना किधर है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वह थक कर पेड़ की एक डाली पर बैठ गया और रोने लगा। उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर थे, अपना घोंसला बनाकर रहते थे। शाम के समय वह अपने घोंसले में आए। उन्होंने देखा कि एक पक्षी पेड़ पर डाली पर रो रहा है। फिर सभी कबूतर इकट्ठा होकर उससे पूछने लगे, क्या हुआ, कहाँ से आए हो? फिर उस पक्षी ने पूरी बात बताई और वे सभी हंसने लगे। वे सोचने लगा ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर उनमें से एक कबूतर ने कहा, तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है तू वहाँ से बाहर निकल आया, तू उस चीज़ से आज़ाद हो गया है। अब तू हमारे साथ रहना, इधर घोंसला बना के, हम भी यहाँ पे रहते हैं। वह जो पिंजरा तेरी काबिलियत बता नहीं सकता था, तू उस पिंजरे में रहना रिजर्व नहीं करता। अच्छा हुआ तू वहाँ से आ गया। ये पूरी दुनिया जानती है ये नीला आसमां तेरे लिए बना है, तू हमारे साथ उड़ा कर
और हमारे साथ दाना चुगने जाया कर। हम हमेशा साथ रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। और शाम को इस डाली पे अपना घोंसला बनाकर रह ले, हमारे साथ रहियो। उस दिन वह नया पक्षी दूर दूर तक उड़ सकता था, घूम सकता था इस पूरी दुनिया में। तो बात यह है कि यहाँ पर आप रह रहे हो तो जानो उसके बाहर भी दुनिया है। हमेशा ग्रेटनेस हासिल करो। अगर मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।